हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल और डेटा मेंबर। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है डेटा मेंबर। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक, बट बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली वेरिएबल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनके आंसर्स यही होते हैं कि सर, जो हम इंट इंट के बाद एक कोई भी नेम दे देते हैं, हमने एक्स दे दिया तो एक्स इज द वेरिएबल। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका रेलेवेंट आंसर दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा वेरिएबल का, बहुत ध्यान से सुनना। वेरिएबल का एक्चुअल डेफिनेशन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। वेरिएबल वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर एग्जिस्ट आवर डेटा। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये जो डेफिनेशन मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ है, ये एक्यूरेट डेफिनेशन है वेरिएबल का। Variable is the name of memory location where exist our data। वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पर हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है, जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। क्या आप लोगों को पता है वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है? हमारे लैपटॉप में जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम पर, रन टाइम पर हमारे वेरिएबल को हमारे लैपटॉप के किस मेमोरी में स्पेस मिलता है? चलो, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, हमारे लैपटॉप में एक मेमोरी एरिया है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रैम। वेरिएबल को मेमोरी मिलती है रैम में। अच्छा, रैम में कहाँ? रैम के अंदर भी बहुत सारे मेमोरी लेयर्स हैं। रैम के अंदर कहाँ? तो रैम के अंदर एक मेमोरी होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर मेमोरी। रैम के अंदर एक मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। और इसी रजिस्टर मेमोरी में कहीं पर किसी लोकेशन पर एक स्पेस जनरेट होगा और उस स्पेस के अंदर हमारे वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा इंट एक्स इक्वल टू 10। अब यहां पर इंट क्या है? इंट इज द डेटा टाइप। एक्स क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। और यहां पर 10 क्या है? 10 इज द वैल्यू। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इंट इज द डेटा टाइप। इंट यहां पर है डेटा टाइप, ओके। एक्स यहां पर है वेरिएबल और 10 यहां पर है वैल्यू। तो इंट यहां पर डेटा टाइप है, एक्स हमारे वेरिएबल का नाम है एंड 10 इज द वैल्यू। तो जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो रैम के अंदर, रजिस्टर मेमोरी के अंदर एक किसी लोकेशन पर एक वैल्यू स्टोर होती है। मान लो किसी लोकेशन पर 10 वैल्यू स्टोर हो गई और इस लोकेशन का जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ध्यान से सुनना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर वेरिएबल नहीं होता तो क्या होता। एक मान लो 500 स्क्वायर फीट का एक प्ले ग्राउंड है, एक घास का मैदान है। और मैंने उस घास के मैदान में एक सुई, एक छोटी सी सुई फेंक दी और मैंने आपसे कहा कि जाओ वो सुई ढूंढ कर लाओ। क्या आप वो सुई ढूंढ लोगे? बिल्कुल ढूंढ लोगे। बट
उस सुई को उस प्लेग्राउंड में, उस घास के मैदान में ढूंढने में समय लगेगा, क्योंकि सुई बहुत छोटी सी होती है और घास का मैदान बड़ा है, 500 स्क्वायर फीट। आपको सुई ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। आप बिल्कुल एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे ढूंढते 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 बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उसी घास के मैदान में एक छोटा सा कोई एलिमेंट रखा हुआ, मान लेते हैं एक पानी का बॉटल मैंने रख दिया घास के मैदान में, और उसी के नीचे सुई रख दी, और मैंने कहा आपसे कि एक घास का मैदान है और उसमें पानी का बॉटल है और उसी के नीचे सुई रखी है, जाओ लेकर आ जाओ, तो शायद आपको वो सुई लाने में बिल्कुल समय ना लगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी आइडेंटिटी बता दी। पानी का बॉटल यहां पर वेरिएबल है और सुई यहां पर वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल इज जस्ट अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर एग्जिस्ट आवर डेटा। ये जो वेरिएबल है एक्स, ये बस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर एग्जिस्ट आवर डेटा। तो ये कभी मत भूलना, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। अब अगला क्वेश्चन, वेरिएबल बनाते कैसे हैं, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के, वेरिएबल को डिफाइन करने के बहुत सारे सिंटेक्स हैं। तो मैं एक एक करके आपको सिंटेक्स बताता हूं। आई होप आप ये तो समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेरिएबल, तो आप बिल्कुल यही डेफिनेशन बताना, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर एग्जिस्ट आवर डेटा। अब बात करते हैं वेरिएबल डिफाइन हम कैसे करेंगे। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के बहुत सारे सिंटेक्स हैं, बहुत सारे मीन्स 3 और 4 सिंटेक्स हैं। कौन कौन से सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स का मतलब होता है तरीका, वेरिएबल को हम बनाते कैसे हैं। तो वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहला सिंटेक्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देते हैं डेटा टाइप। अच्छा, डेटा टाइप क्या होता है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देते हैं डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। जस्ट अ सेकेंड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। इस लाइन को हम बोलते हैं डेफिनेशन। ये पहला सिंटेक्स है वेरिएबल को बनाने का। मैं एग्जांपल भी मेंशन कर देता हूं यहां पर। एग्जांपल में हमने लिखा, एक डेटा टाइप हमने दे दिया इंट, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया पिन कोड सेमीकोलन। अभी हमने पिन कोड नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन। मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया अपने प्रोग्राम में कि पिन कोड नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है। लेकिन क्या पिन कोड में मैंने वैल्यू दी? क्या हमने इस वेरिएबल को डिफाइन किया? अभी नहीं। डेफिनेशन में नेक्स्ट लाइन में दे रहा हूं। हमने लिखा पिन कोड इक्वल टू 201 308। ये हमने वेरिएबल का पिन कोड प्रोवाइड करा दिया, ये ग्रेटर नोएडा का पिन कोड है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द फर्स्ट सेंटेक्स ऑफ वेरिएबल क्रिएशन। ये पहला सेंटेक्स था। वेरिएबल को क्रिएट करने का सेकंड सेंटेक्स देखते हैं। अगला तरीका वेरिएबल को बनाने का, सबसे पहले हमने दे दिया डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल वन। ध्यान से देखना, अभी ये सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन था, अब हम मल्टी वेरिएबल पर काम कर रहे हैं। वेरिएबल वन कॉमा वेरिएबल टू कॉमा
वेरिएबल थ्री। हमने थ्री वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर कर दिए। अब इसको डिफाइन करते हैं। वेरिएबल वन इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल टू इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल थ्री इक्वल टू वैल्यू। ये सेकंड सिंटेक्स है वेरिएबल को बनाने का। मैं एग्जांपल मेंशन कर दूं यहां पर। जैसे हमने दे दिया इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ऐसा तब करते हैं हम जब मल्टीपल वेरिएबल का डेटा टाइप सेम हो, जब मल्टीपल वेरिएबल्स का डेटा टाइप एक ही हो, तब हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन देते हैं। हमने लिखा एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20 एंड जेड इक्वल टू 30। तो ये दो सिंटेक्स हैं, ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड सिंटेक्स। अब हम थर्ड सिंटेक्स की बात करते हैं। मैं इसे हटा रहा हूं। नेक्स्ट सिंटेक्स वेरिएबल को बनाने का। डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ये सिंटेक्स बहुत यूज होता है वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। हमने एग्जाम्पल लिखा यहां पर। हमने लिखा इंट एक्स इक्वल टू 10। तो कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। एक लास्ट सिंटेक्स आप देख लो। कुछ ऐसे भी हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल वन इक्वल टू वैल्यू। इसे बोलते हैं सिंगल लाइन डिक्लेरेशन। हमने लिखा कॉमा दिया, वेरिएबल टू इक्वल टू वैल्यू कॉमा, वेरिएबल थ्री इक्वल टू वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एग्जाम्पल भी देख लो इसका। हमने एग्जाम्पल मेंशन कर दिया इंट एक्स इक्वल टू 10 कॉमा, वाई इक्वल टू 20 कॉमा, जेड इक्वल टू 30। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये फोर डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स थे वेरिएबल को बनाने के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में वेरिएबल टू टाइप्स के होते थे, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। बट जावा में वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं ये देखो आप। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। बेसिकली जावा में थ्री टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल है आपका इंस्टांस वेरिएबल। आपका पहला वेरिएबल है इंस्टांस वेरिएबल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, इंस्टांस और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टांस और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सेकंड है हमारा स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड वन इज लोकल वेरिएबल। ये थ्री टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इंस्टांस और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में हम सिर्फ लोकल वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाने की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें अभी मैंने आप लोगों को मेमोरी एलोकेशन नहीं पढ़ाया है। मैंने किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बताया है कि हाउ टू क्रिएट मेमोरी इन जावा प्रोग्रामिंग। और ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, इनका रिलेशन डायरेक्ट मेमोरी से है। तो अभी हमें पता ही नहीं, अभी मैंने बताया ही नहीं कि मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैंने आपको स्टैटिक नहीं पढ़ाया, स्टैटिक क्या होता है। तो इसीलिए इस वेरिएबल को अभी हम
नहीं कवर करेंगे इस वीडियो में। इसे जब हम ओप्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वैसे एक रफली आइडिया दे देता हूँ। इंस्टांस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, किसी मेथड या किसी ब्लॉक या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होता। दिस इज कॉल्ड इंस्टांस। इंस्टांस की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि वो वेरिएबल हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेसिबल होता है। स्टैटिक का रिलेशन मेमोरी से है, जैसा अभी मैंने बताया। तो इन दोनों को हम आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी मैं बात करूंगा लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो किसी ब्लॉक, किसी मेथड, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन हो, दैट इज कॉल्ड लोकल। अच्छा, इसको लोकल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी लोकल लेवल पे होती है। लोकल इन द सेंस, आप इस वेरिएबल को जिस मेथड के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाओगे, जहां आप इसे डिफाइन करोगे, ये बस वहीं एक्सेस हो सकता है, वहीं यूज हो सकता है। उस ब्लॉक या उस मेथड या उस कंस्ट्रक्टर के बाहर इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। जैसे मैं एक लोकल वेरिएबल का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखना। तो हमने नोट पैड प्लस प्लस ओपन किया। ओके, एक क्लास बनाते हैं। हमने क्लास से शुरुआत की और हमने क्लास का नाम दे दिया वेरिएबल। क्लास का नाम हमने वेरिएबल दे दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हमने स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर दिया, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। अब हमने अपने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। वेरिएबल डॉट जावा से हमने इसे सेव किया। अब ध्यान से देखना, मेन फंक्शन, मेन भी एक फंक्शन है, एक मेथड है। अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूं। हमने लिखा इंट एक्स इक्वल टू 10, कॉमा वाई इक्वल टू 20। डन। नीचे हमने एक और वेरिएबल बनाया, इंट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहां पर हमने कितने वेरिएबल बनाए? 3, एक्स, वाई और सम। या इसका नाम एक काम करते हैं, जेड रख देते हैं, ये थोड़ा आपको समझने में और आसानी होगी। वैसे इट्स जस्ट वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड। हमने यहां पर पहले वेरिएबल का नाम एक्स रखा, सेकंड वेरिएबल का नाम वाई रखा है, एंड थर्ड वेरिएबल का नाम हमने जेड रखा। और जेड में हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एक्स प्लस वाई। अब हमें इसे प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में हमने जेड को बस प्रिंट किया। अगर हम सिर्फ जेड को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 10 एक्स प्लस वाई, मतलब 10 प्लस 20। 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। और 30 किस में असाइन हो जाएगा? जेड में। तो आउटपुट विल बी 30। बट मैं चाहता हूं मेरे आउटपुट के साथ कोई मैसेज भी प्रिंट हो। तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए यहां पर हमने डबल कोट्स यूज किया और यहां पर प्लस ऑपरेटर का यूज किया। यहां पर प्लस ऑपरेटर का काम होता है कॉनकैटिनेशन का। हमारे मैसेज के साथ ये वैल्यू को कॉनकैटिनेट कर देगा। तो हमने लिखा सम इज डन। अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। आप सबको पता है कंपाइल रन कैसे करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता दिया था। राइट क्लिक करना है, ओपन इनटू कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी। अब हमने इसे कंपाइल किया, जावा सी वेरिएबल डॉट जावा। कंपाइल हो गया। रन करने के लिए हमने लिखा जावा वेरिएबल सम इज 30। तो ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी इस फंक्शन के अंदर है। आप कभी भी मेन फंक्शन के बाहर एक्स वाई और जेड को एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जैसा कि अभी मैंने बताया, इंस्टांस एंड स्टैटिक वेरिएबल हम आगे की वीडियोज में कवर करेंगे।
तो अभी के लिए इतना है। लोकल वेरिएबल पर आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ, आप लोग जरूर इसे करिएगा। आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे प्रोग्राम बना सकते हैं यूजिंग लोकल वेरिएबल, जैसे अभी मैंने एडिशन बनाया। आप सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप इन सब पे प्रोग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को लोकल वेरिएबल क्लियर हो गया होगा, वेरिएबल क्लियर हो गया होगा क्या होता है, कैसे बनाते हैं वेरिएबल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इंस्टांस एंड स्टैटिक वेरिएबल, ये हम जब ओप्स स्टार्ट करेंगे तो हम इस पर डिटेल्स में काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का क्लास वेरिएबल का था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जावा के नेक्स्ट फंडामेंटल पर, बेसिक फंडामेंटल पर हम काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।